नमस्ते बच्चों, मैं माँ अंजनी कोचिंग सेंटर से बोल रही हूँ। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं अपन लोग मेंस में। अभी पढ़ा था हमने कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में देखा था। अब आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो हमारी जीवनदानी गैस मानी जाती है। अब पेड़ पौधों में कितने भाग होते हैं? पेड़ पौधों के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जो जड़ें होती वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती, अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें। जो मूसला जड़ें होती वो भूमि के अंदर पाई जाती है और जो अपस्थानिक जड़ें होती वो पौधों को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यदि हम अपस्थानिक जड़ों को काट देंगे तो भी हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। यदि हमने मूसला जड़ों को काट दिया तो हमारा पेड़ कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसी प्रकार तना का जो भूमि के ऊपर वाला भाग होता वो क्या कहलाता? तना कहलाता है। ठीक है, तने भी हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता भूमिगत तना, अर्धवायवी और वायवी तना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पत्तियों के बारे में। तो पत्तियां हमें क्या करती हैं? पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं। पेड़ पौधों के साथ मानव का पुराना संबंध रहा है। वृक्षों के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे मानव जीवन की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। हमारी धरती पर लगभग 33% भाग पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब देखते हैं हम कि पौधों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम थियोफ्राट्स, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो क्या कहलाएंगे? थियोफ्राट्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पुस्तक हिस्टोलिटिका में वर्गीकरण कम से कम 480 पौधों का वर्णन किया है। ठीक है, वर्गीकरण के जनक कौन कहलाते? कैरोलस लीनियस कहलाते। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण पर जोर दिया है। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्लेटेनम पुस्तक नामक लिखी है। पुष्पों में पाए जाने वाले जननांग के बारे में बताया है कि पुष्पों में कितने जननांग होते? एक गाइनोसियम, एक एंड्रोसियम। ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो निम्न प्रकार के वर्गीकरण किया है। इन्होंने कितने प्रकार से? ट्रिकोफाइटा, ये कितने प्रकार से होते हैं? टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इसमें हम आवृत बीजी और अनावृत बीजी वाले पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या देखा हमने? थैलोफाइट। इसमें क्या क्या आता? जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती। जैसे क्या है? शैवाल। ठीक है, शैवाल कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। हरे, इसमें क्या है? ये पूर्ण हरे और कैरोग्रीन पाया जाता है। इसमें जो लाल होती उसमें क्या पाया जाता? फाइको एरिथ्रिन पाया जाता। जो भूरे कलर का होता उसमें फ्यूको जेनिथन, इसमें ये पाया जाता है। ये क्या है? शैवाल। ये भी जाने कि कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन सी शैवालें पाई जाती है। तो जो कछुओं की पीठ पर होते उसमें प्रोडोमार्मा, घेंगा पर होता, चाय कॉफी में भी पाया जाता और मनुष्य की आंत में भी पाया जाता है। एक आता नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या होता? नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब आता अपना ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में क्या है? यह गुण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण समूह होता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फिलिया वर्ग कहलाता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार और नम भी होते हैं। इनके लिए पर्याप्त आर्द्रता की, पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मोसेस, हॉर्नवाइट और लिवसाइड जो ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। अब देखा हमने टेरिडोफाइटा, इनमें बीज नहीं होते। जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनमें बीज नहीं होते, पुष्पहीन होते हैं। जैसे जड़, पत्ती, स्तंभ होते हैं। भारतीय वैज्ञानिक सुरंज ने इसके बारे में व्याख्या की है। जैसे आता अपना फर्न, हार्सटेल और लाइकोस्टिडे। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अगला देखा हमने अनावृत बीजी, ये पुष्प युक्त पेड़ पौधे
होते हैं। इन्हें दो वर्गों में पाया जाता है, एक होता मोनिकोटिलोडन और दूसरा होता अपना डिकोटाइलडन। ठीक है, तो जो मोनोकोटिलोडन होते हैं इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है धान, गेहूं, घास और मक्का। ठीक है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? धान, गेहूं, घास और मक्का। ठीक है, अगला है डिकोटाइलडन, इसमें पाया जाता है चना, आम और गुलाब आदि इसके उदाहरण होते हैं। अगला देखा हमने कुछ विशेषताओं युक्त पौधे भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन कहलाता? ये कहलाता यूकेलिप्टस। कौन सा पाया जाता? यूकेलिप्टस। अगला है सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोकिया। कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा बीज है लोडोकिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया। ठीक है, ये परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती? विक्टोरिया अमेजोनिका। ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। अगला है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सेक्यूइया। ठीक है, गाइनोटिया। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? जमिया पिगमिया। ठीक है, कौन सा है? जमिया पिगमिया। कुछ विशेषताओं युक्त सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वोल्फिया। ठीक है, जड़ विहीन एंजियोस्पर्म जिसमें जड़ नहीं पाई जाती वो कौन सा है? एल्डोवेंडा। सबसे कठोर कास्ट किसमें पाई जाती? हार्डविकिया बाइनेटा। ठीक है, कौन है ये? हार्डविकिया बाइनेटा। सबसे हल्की कास्ट है ओकोमा लोगोपस वल्सा। अगला है प्ररोह रहित। प्ररोह कौन सा होता? सेमी कार्पस। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा है? सबसे लंबी जड़ वाला पौधा एडनसोनिया विजिटेटा। कौन सा है? एडनसोनिया विजिटेटा। अगला है अपना सबसे छोटा पादप पुष्प वोल्फिया। ठीक है, जड़ विहीन, ये वही वाले आ गए अपने। अगला है अपना, अब आता अपना औषधीय पौधे। ठीक है, औषधीय पौधे वो कहलाते जो हम औषधि के रूप में उपयोग करते, जैसे हमारा हो गया क्या तुलसी, अदरक, ठीक है, नीम। ठीक है, औषधि प्रदान करने वाले पौधों को औषधि पौधे कहते हैं। भारत में धनवंतरी, औषधि एवं आरोग्य देवता कहे जाते हैं। ठीक है, हमारे भारत में बहुत तरह के औषधि पौधे पाए जाते हैं। इनमें क्या है? सबसे पहला इनका है तुलसी। इस पौधे को पत्तियों का उपयोग हम अमाशय रोग, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि में करते। कहते हैं अपने यहाँ कि जब किसी को सर्दी हो जाए तो कहते हैं अच्छी बढ़िया तुलसी का काढ़ा बना के पी ले तो भाई सर्दी कैसी हो जाती? सही हो जाती। ठीक है, अगला है अदरक। अदरक का उपयोग भी हम पेचिश, अतिसार, सिर दर्द और इसका उपयोग भी हम जुकाम में कर सकते हैं। अश्वगंधा। अश्वगंधा का उपयोग हम गांठिया दर्द में, स्त्री रोग में आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला है आंवला। जो आंवला होता ये हमारे विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। ये इसमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है और यह एक यकृत के रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब है सोया। सोया का उपयोग किसमें करते? अस्थमा में, कब्ज में, अपच में, ठीक है, कफ में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है अपना वक्ष। इसका स्थूलता को कम करना। ठीक है, अस्थमा, डायरिया इसका उपयोग किया जाता है। जब अगला है सर्पगंधा। रक्तचाप और तनाव को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता। अगला है नीम। नीम के तेल का उपयोग चर्म रोग में किया जाता। जब किसी की स्किन फटने लगती तो उन्हें का नीम का तेल का लगाएंगे तो हमारी कैसी हो जाएगी? सही हो जाएगी। नीम की पत्तियों का उपयोग किस में करते? कीटनाशक में करते। नीम की जो दातून होती वो हमारे जो पाइलिया नामक रोग हो जाता उसको भी कैसा कर देते? दूर कर देते। अर्जुन। हृदय रोगों के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता। बेल का उपयोग काय में किया जाता? डायरिया में, पेचिस में आदि रोगों के इलाज में बेल का प्रयोग। बेल का यदि हम अच्छा जूस बना के पी ले गर्मियों में तो कैसा होता? बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, बेल की पत्तियों का भी कई तरह से उपयोग किया जाता। अब आता अपना आवृतबीजी। यह कौन कौन से हैं? यह शाख, झाड़ियां तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। सभी में पाए जाते हैं, छोटे बड़े सभी में। शाख में, झाड़ियों में। शाख में कौन आते? घास आता।
झाड़ियों में कौन आएंगे? अपने जो अपना गुलाब का पौधा होता वो किस में आता? झाड़ियों में आता। वृक्ष में नीम, पीपल, बरगद आदि इनमें पाए जाते हैं। अब इसमें आता एक बीजपत्री कौन से हैं? एक बीजपत्री में कौन कौन से उदाहरण आते हैं इसमें देखेंगे हम। इसमें है लिजिएसी कुल। लिजिएसी कुल में क्या आता? अपना लहसुन, ठीक है। ग्रेमिनी फूल, इसमें क्या आता? गेहूं, मक्का और गन्ना। पल्मी कुल में कौन कौन से आते? नारियल आएगा और खजूर आएगा। क्यूजी जेली में अपना केला आएगा। अब द्विबीजपत्री में कौन है? एक बीजपत्री क्या कहलाते? एक बीजपत्री पौधे वे कहलाते जिनमें पत्तियों में बीच में धार नहीं पाई जाती। एक बीजपत्री क्या है? ये है एक बीजपत्री, ठीक है। ये पत्ती कैसी है? एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री पत्ती कौन कहलाती? द्विबीजपत्री ये वाली कहलाती जिसमें सिराएं पाई जाती हैं, वो क्या है? द्विबीजपत्री, ठीक है। तो द्विबीजपत्री में क्रूसीफेरा, सरसों और सलजम, ठीक है। अगला है मालवेसी, इसमें आएगा अपना कपास और भिंडी, ठीक है। बच्चों अब अगला पार्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।